as far as the war of words that have now started between the Samajwadi Party and the Congress Party, because they are now blaming the ruling BJP government, claiming that the BJP wants to create communal tensions and riots in Uttar Pradesh just before the elections. का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आए, और जहां युवा, जिस पार्टी में युवा की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते, बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते, बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते, बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। Reactions that have been coming in, the others, as far as the parties in the India bloc are also concerned, they have been also taking on the Yogi Sarkar, saying that there is deterioration of law and order in the state of Uttar Pradesh. Very shocking. And why our children should be subjected to such crimes? Women and children are subjected to such horrific crimes, particularly in Uttar Pradesh. Many incidents have taken place. This is the latest. 2 kids, 2 children have been killed in such a horrific way, and it raises several questions. Mr. Modi, Mr. Adityanath both claim double engine government. Now we are witnessing double disasters and double bulldozing, and children are not safe. And what is happening to security of our children, security of our women? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बद से बदतर। ये जो कुछ भी हुआ है वो अपराधियों के हौसले को बयान करता है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 बच्चे, सगे भाई, जिनसे कोई अपराधी नहीं हो सकता, उनकी उम्र ही अपराध की नहीं थी, जिस नृशंसता पूर्वक उनको काट डाला है, वो इस सरकार के सही कार्यप्रणाली को दर्शाता है कि वहां कोई सुरक्षित नहीं है। तीसरे भाई अगर भाग नहीं गया होता, उसके भी चोट लगी। तो मैं समझता हूं कि इस पे कठोरतम कार्रवाई जितनी हुई है या और जो बाकी है होनी चाहिए। Well, in the meantime, we also play out reactions coming in from the Samajwadi Party. देखिए, बहुत ही दुखित घटना है, और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया हाथों-हाथ, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहते। Well, in the meantime, we also play out reactions coming in from the ruling BJP government, which has now hit back at the opposition, saying that this is a sensitive matter and they should refrain from making such politically influenced statements as well, because the state government immediately stepped in and took action. देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है, और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है, और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे, कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं, उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते।
Well, such has been the reactions that have been coming in, especially when it comes to the opposition parties in the state of Uttar Pradesh over this incident that has been reported in Badaयूं. However, when it comes to the police investigation that is underway, and the police have formed teams to nab one of the accused by the name of Javed, who is still reported to be on the run. The other accused in police firing and retaliatory firing, that he was killed when he was attempting to escape. However, when it comes to the family there, we are told that the police has also taken their statements, have recorded their statements in a bit to understand exactly what could be the possible motive behind the killing of these two minors. One of the other children, he managed to escape. He too was attacked, but he sustained minor injuries. But the family still are said to be at a loss of words when it comes to exactly why their children were attacked in such a brutal manner. The Badaयूं MP has also reacted on this incident that has been reported. Dr. Sanghamitra Maurya, let's also listen into her reaction. बदायूं में कल जिस तरह से जघन्य घटना हुई थी और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस तरह की जो घटनाएं हैं वो करवाती है। हमारे साथ बातचीत के लिए बदायूं लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह जो बदायूं में कल घटना हुई है, किस नज़र से आप देखिए, बदायूं की कल दो बच्चों की इतनी निर्दयता से जो हत्या की गई है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य करती है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहूँगी कि 10 वर्ष पूर्ण हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और 10 वर्ष में कहीं पर एक भी दंगा नहीं हुआ है। वही जब इस प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस प्रदेश में 300 दंगे हुए थे, और जिसमें से मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड शायद कोई नहीं भूला होगा, सबको याद होगा। और उसके सूत्रधार भी बदायूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और उनके बदायूं आने के 3-4 दिन बाद ही इस घटना का होना, कहीं न कहीं हमें तो उसी सूत्रधार का हाथ लगता है, क्योंकि वो इस बात को भी बड़े विश्वास के साथ में हमारे पत्रकार बंधुओं को उन्होंने कहा भी था कि अब मैं बदायूं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शायद उनकी मंशा यही थी कि वह अपने ऐसे आपराधिक कार्यों के तहत बदायूं में परिवर्तन कर पाएंगे, लेकिन बदायूं अब बदल चुका है। बदायूं में अब किसी भी मजहब की दीवार नहीं खड़ी होने वाली है। बदायूं में भाईचारा स्थापित है। बदायूं परिवार मोदी परिवार बन चुका है। आपने बड़ा आरोप लगाया कि जिस तरह आगरा की जो घटना घटित हुई थी, और अब कहीं ना कहीं बदायूं। Well, such has been the reaction coming in from the Badaयूं MP as well. Let me go across to Adib. Adib, we are talking about the political reaction, but so far, if we take a look at the police investigation, they are still trying to figure out exactly what could be the possible motive behind the murder of these two minors. Well, definitely police teams are looking for the second accused, who is the brother of the main accused, Sajid. He's currently running from the police, and police have formed several teams to nab him. Police teams can only ascertain the reason behind the murder after Javed has been caught, because the main accused, Sajid, was killed in an encounter by police hours after the incident. So the reason behind this incident is yet to be ascertained, and the police team can only ascertain the reason after the second accused, Javed, is caught. All right. So far as the police investigation still that has been taking place, as they have formed teams to nab the second accused. The one of the accused, while attempting to escape, was killed in police firing. And we have been looking at a war of words as well that have been taking place between the BJP and also the opposition parties as well. Adib, would you want to talk on that as far as the counter attacks and the attacks that have been coming in from the political parties? Well, definitely Samajwadi Party has been attacking the government, and they have been saying that this is the plan by the government to disrupt the elections harmony. While the BJP has claimed that this is the low-level politics being played by the Samajwadi Party, BJP has said
that Samajwadi Party is trying to politicize this horrific incident.